मेरे क्षेत्र में भी कैटरीना कैफ के गाल जैसी सड़कें बने, राज्य मंत्री गुड्डा। झुंझुनू से संदीप कुमार की रिपोर्ट। डामरीकृत व सीमेंटेड सड़कों के साथ अब लोगों को कैटरीना के गालों जैसी सड़कें भी देखने को मिल सकती है। कैटरीना के गालों जैसी सड़क बनाने की बात प्रदेश के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने अपने क्षेत्र में की है। जानकारी के अनुसार झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी उपखंड में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर लगा था, जिसमें अभी हाल ही में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बने राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि मेरे क्षेत्र में कैटरीना के गालों जैसी सड़क बननी चाहिए। यह बात उन्होंने क्षेत्र की खराब पड़ी सड़कों को सुधारने के सवाल पर लोगों की शिकायत पर कही। वहीं शिविर के दौरान मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को सुना व समाधान का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार राजेंद्र सिंह गुड्डा मंत्री बनने के बाद पहली बार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और इस प्रकार का विवादित बयान दिया। लोगों ने जब क्षेत्र की सड़कों की समस्याओं के बारे में बताया तो गुड्डा ने संबंधित अधिकारी को कहा कि मेरे क्षेत्र में हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़क बननी चाहिए। फिर कहा कि हेमा मालिनी अब बुढ़ी हो गई है। उन्होंने जनता से पूछा कि आजकल कौन सी एक्ट्रेस का चलन है। इस पर वहां मौजूद लोगों ने कैटरीना कैफ का नाम लिया तो मंत्री ने कहा कि कैटरीना कैफ के गालों जैसी सड़क मेरे क्षेत्र में बननी चाहिए। जो कि मंत्री बनने के बाद में एक बार एरिया में जरूर आएंगे कोई न कोई कैंप पे, तो मैं पहले से ही अभी उसका फोन आ रहा है, सर काम देखने आ जाओ। आप भी देख ले तो चलो, काम डामर का चालू है। रोड है कि बनावट है मामाली का क्या मामाली बुढ़ी होगी तो नई नहीं रेला का नाम ही बदलना पड़ा। कुर्सी रेडे में कोई केक है, आप कुर्सी है केक लेना, केक कौन सी है? कैटरीना कैफ का गाला जाएगी सड़क बननी चाहिए, ऐसी बन रही है। परसों मैंने एक बयान सुना कि मैं अब मंत्री बन गया हूं, पद की बहुत गरिमा रखूंगा। विधायक को तो छोटी बात थी, अब मुझे सरकार का अंग बनाया गया है, इसलिए मैं बहुत गरिमापूर्ण काम करूंगा। और मुझे लगता है कि वो शायद इस तूफान का पूर्वानुमान था। मैं भी सोच रहा था, एक व्यक्ति जिसने ज़िंदगी में कभी अपनी भाषा पे संयम रखा नहीं, गाली गलौज के बिना बोला नहीं, वो व्यक्ति इतना सुधर कैसे सकता है। पर एक ही रात नहीं गुजरी कि सुबह उगते ही, सूर्योदय होते ही और महिलाओं के गालों पर सड़कें बनने लगी। मैंने मेरी ज़िंदगी में इस प्रकार का बेहुदा और बचकाना बयान देखा नहीं। इससे ये प्रकाष्ठा है, कोई भी व्यक्ति इतनी गिरी हुई भाषा प्रयोग में ला सकता है। मैं कहता हूँ हमारे घर में माता बहनें भी हैं, गाल भगवान ने आदमी को भी दिए हैं, महिलाओं को भी दिए हैं। हेमा मालिनी के बूढ़े हो गए, कैटरीना कैफ के जवान है। मुझे तो उनकी नीयत पे बड़ा संदेह हो रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सड़कों के चक्कर में वो कोई और ही बात करना चाह रहे हैं। दूसरी, जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, शुभकर्ण चौधरी कहीं का ठेकेदार है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके माध्यम से पूरे जनता को बताना चाहता हूँ, न तो एसपीसी कंपनी से मेरा कोई लेना देना है, न मेरी कोई पार्टनरशिप है। जो कोई भी लोग करते हैं, मेरे परिवार के लोग ठेकेदारी का काम करते हैं। मैंने जिस दिन जनता का काम शुरू किया, जनसेवा शुरू करी, उसी दिन ठेकेदारी का काम बंद कर दिया। आज की तारीख में मेरे नाम पे एक नए पैसे का काम नहीं, एक नए पैसे की किसी ठेकेदारी के काम में भागीदारी नहीं। और फिर वो कह रहे हैं कि मैंने 10 करोड़ दिलवाए दुश्मन को। दुश्मनी तो अभी तुमने देखी नहीं है मित्र। जिस दिन भी देखोगे उस दिन पता चलेगा दुश्मनी कहते किसे हैं। राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। फिर भी आप चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, पर 10 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं, अगर आप पैसे दे रहे हैं तो अभी मुझे दे के बताएं कि मैं ये पैसे दे रहा हूँ। राजस्थान सरकार पे कर्जा होगा कंपनी का, कंपनी ने काम किया होगा इसलिए पैसा मिला होगा। आगे भी जो आप बात कर रहे हैं कि समय लग रहा है, इस समय राजस्थान की नकारा सरकार की वजह से लग रहा है उस कंपनी को। मेरी खूब उन लोगों से बात हुई है, काफ़ी उन्होंने अपना काम कर रखा है, उनको कभी समय पे भुगतान होता नहीं। और किस पेनल्टी की आप बात कर रहे हैं, पेनल्टी जिस दिन ये काम होगा उस दिन पता चलेगा कि सरकार को पेनल्टी लगेगी कि कंपनी को पेनल्टी लगेगी। कंपनी के पास वाकई ये बात सही है कि समय कम था और समय ज़्यादा लग रहा है, इसकी सरकार दोषी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय इसका कार्यादेश हुआ था, सरकार ने पूरे पैसे देने की हाँ करी थी, एग्रीमेंट हुए थे, फिर भी उस समय को पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए तो काम में देरी हो रही है। ये तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ। जो कह रहे हैं कि धूल आप इसलिए उड़ रही है, वो किसी मेरी वजह से नहीं उड़ रही, और सरकार की और सरकार के जनप्रतिनिधियों की वजह से उड़ रही है कि उनका भुगतान समय पर नहीं करा पा रहे। और वो लोग जो मात्र सड़कों को महिलाओं की गालों की तुलना करेंगे, जिनको एक नारी के मर्यादा का पता नहीं, वो क्या तो काम करेंगे, क्या जनता का भला करेंगे। सैनिक कल्याण जैसा महकमा वो चलाएंगे, मुझे तो लगता नहीं।
मैं तो उस दिन के लिए बड़ा चिंतित हूँ कि किसी दिन शहीदों का सम्मान नहीं हो जाए। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग, इस प्रकार का व्यवहार करने वाले लोग, मेरा दुर्भाग्य है कि उदयपुर वाटी के वो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी जनता में जहाँ लोगों ने अपने आप को शहीद करके मान और सम्मान को बचाया, किसानों की इज्जत का और स्वाभिमान को बचाया, वहाँ इस प्रकार के जनप्रतिनिधि हैं। और बड़ा अफसोस होता है सरकार पर कि सरकार ऐसे ऐसे लोगों को, जिन्हें चलो जनता से तो भूल हुई, जिन्हें कहीं पंच बनने के लिए योग्य जो लोग नहीं हैं, उनको मंत्री का पद से आप नवाज रहे हैं कि आज आपकी सरकार की बड़ी वाही करवा रहे हैं, इस प्रकार के बचकाना बयान दे रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। मैं गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि कहीं आपकी तो इनकी नीयत में शामिल नहीं, और ठीक हो तो कम से कम इनकी भाषा तो सुधरवा दो, ताकि जनता को, कम से कम महिलाओं को, बच्चों को, जो लोग अवैसक हैं, उनको ये बातें सुनने के लिए मिलती हैं। रात से पूरा क्षेत्र थू थू कर रहा है। मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात के लिए, और ये बहुत ही अशोभनीय बात है।